वहाँ पर एक लेडी जो है जब नीचे आ रही थी, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके हिसाब से ये है कि वो ट्रिप कर गई। उस संदर्भ में कुछ लोगों ने उनको हेल्प करने की भी कोशिश करी, नीचे से भी ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो है 2-3 लोगों को उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रिप कर गए। शाम को तकरीबन 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है बर्दवान स्टेशन पे, वहां पर एक लेडी जो है जब नीचे आ रही थी, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके हिसाब से ये है कि वो ट्रिप कर गई। उस संदर्भ में कुछ लोगों ने उनको हेल्प करने की भी कोशिश करी, नीचे से भी ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो है 2-3 लोगों को उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रिप कर गए। हमारे जो वहाँ पर मौजूद जो हमारे आरपीएफ के लोग थे, हमारा स्टेशन स्टाफ था, इमीडिएटली उनको वहाँ से स्ट्रेचर्स, जिन लोगों को स्ट्रेचर्स की ज़रूरत थी, उनको यहाँ पर लेकर के आया गया। टोटल मिलाकर के 8 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 जो हैं वो मेल्स हैं। सभी मोर और लेस ठीक है। एक जेंटलमैन जो है हमारे, उनके पैर में फ्रैक्चर है, तो ये अभी डॉक्टर्स भी इनको एसेस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभिभावकों को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है और हम पूरा इसके अंदर सहयोग करने को तैयार हैं, और इनफैक्ट हमने आगे बढ़ करके ये बोला है कि यदि किसी भी प्रकार की अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय रेलवेज, वो हम लोग करेंगे। कई लोगों ने हमको अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हम हावड़ा के ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भी जाएं, तो हम उनके लिए एम्बुलेंसेस का कर लेंगे। जब उनको प्राथमिक उपचार यहाँ पर एक बार पूरा हो जाएगा तो उनको हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे और उनकी निःशुल्क वहाँ पर इलाज कराया जाएगा। सर, वहाँ का पब्लिक जो है वो ये बोल रहा है कि आपका आरपीएफ वहाँ पर ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, इसलिए वो ये दुर्घटना घटी। देखिए, ऐसा है, ये आज की डेट में ये अभी सवाल नहीं उठता। ये अभी सवाल ये है कि हमारे जितने भी जो लोग हमारे पैसेंजर्स हैं, वो जो उनको चोट लगी है, उस चोट को और उसको प्राथमिक उपचार कराया जाए, और इन सो फार एज जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार जो है हम लोग अपना उसका एग्जामिनेशन कराएंगे और उसको अच्छे से देखा जाएगा कि एक्चुअली क्या डिटेल में देखा जाएगा कि क्या हुआ, और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज की डेट में इस समय उसके ऊपर कोई स्पेक्यूलेशन करना ठीक नहीं समझता। बार बार बर्धमान जैसे स्टेशन में ही ऐसा हादसा क्यों होता है? वर्धमान स्टेशन पे ये 2-3 साल में ये जो ये जो एक सिचुएशन है, आज संडे का समय है, जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लोकल्स का भी प्रेशर नहीं रहता। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन डेवलप हुई, वो एक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो एक लेडी जो ट्रिप कर गई ऊपर सीढ़ियों के ऊपर,
उसके चलते ये एक सिचुएशन डेवलप हुई। और जहां तक हमारे आदमियों की मुस्तैदी का सवाल है, वो क्लियर एविडेंट ये है कि जैसे ही ये घटना हुई, जो हमारे आरपीएफ के और बाकी लोग जो वहां पर अवेलेबल थे, उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रेचर्स पे लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करने का प्रावधान करवाया। सर एक वहाँ पर एक बड़ा और जो कि इशू है वो है कि अनाउंसमेंट बहुत देर से होता है, मतलब कि ट्रेन जब स्टेशन में पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म में तभी अनाउंस करता है। वो आप ये कहे जरूर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग, मैंने जैसे आपको कहा, इसको हम एग्जामिन कराएंगे। ये भी चीज एग्जामिन कराएंगे और भी चीजें एग्जामिन कराएंगे और अनाउंस तो उसको बहुत देखेंगे। पहले ही अनाउंस अगर कर देते तो जो पैसेंजर होता है उनको तो मतलब ये जो एक गाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो गाड़ी जो है वहीं पे आती है और वहीं से प्लेटफॉर्म से निकलती है। तो इसमें जो ये इंफॉर्मेशन जनरली सारे लोकल पैसेंजर्स को रहती है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि अभी हम पीस मील में इस प्रकार से अगर हम चेरी पिकिंग करके इंफॉर्मेशन ले करके कोई निष्कर्ष पे आएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। ये ना पैसेंजर्स के लिए ठीक होगा, ना रेलवे प्रशासन के लिए ठीक होगा, हम लोगों को ओवरऑल। रेलवे से ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हम इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्योंकि ये जो भी स्थिति बनी आज, इसको हमको ये इंश्योर करना है कि इवन इफ अगर भीड़ कम हो या भीड़ ज्यादा हो या किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, उसके अंदर इस प्रकार का सिचुएशन ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो बस आर्थिक कुछ हेल्प करेंगे जो अभी मैं, जैसे मैंने कहा, रेलवे के नियम कानून के अनुसार एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स दिए जाते हैं। और जिस प्रकार से अभी डॉक्टर्स जो है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के, ये लोग यहाँ पर इसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इंजरी का। जैसे ही उसका डिटर्मिनेशन होगा, उसके अनुसार इंजरी के हिसाब से हम उनका एक्स ग्रेशिया पेमेंट यहीं पे कर देंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ना केवल ये, पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट होगी, चाहे मेडिकल चिकित्सा की, चाहे रेलवे में हावड़ा में ले जाने की, चाहे किसी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं अभी सबसे एक एक करके मैं बात किया हूँ और उनसे गुजारिश भी करी है कि आप हमको बताइए, जैसी सहूलियत होगी हम लोग करेंगे। तो एक्स ग्रेशिया की बात के अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि हम आगे भी उपचार अगर जो कराना है तो हम उपचार सभी जो जो लोगों को हर्ट हुआ है उनका हम लोग करवाएंगे किसी भी तरीके से। रेलवे इस मामले में पूरी तरह कटिबद्ध है, हम लोग इसमें पूरी तरह कटिबद्ध हैं कि जिस प्रकार से जो भी व्यवस्था हो सके हमारे पैसेंजर्स के लिए, वो हम उसको पूरा करें।